कल की कहानी से आगे वे दोनों पुनः गुफा में आकर योगी बाबा के निकट पूर्ववत बैठ गए। योगी बाबा ने आंखें खोली और उस व्यक्ति से कहा, भोजन कर लिया तुमने? जी भगवान। उस व्यक्ति ने कहा, देखो, तुम्हारा जो ये शरीर है ना, कभी विचार किया तुमने ये किस लिए है? योगी बाबा ने पूछा। जी कभी कभी ये विचार आता है मेरे मन में। मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, यूं ही नहीं आता सबके मन में ऐसे विचार। इसका संबंध पूर्व जन्म से है। तुम पूर्व जन्म में एक उच्च कोटि के साधक थे, किंतु महामाया की बिछाई जाल में तुम फंस गए और अपने को संभाल नहीं सके। तुम पथ भ्रष्ट हो गए। योगी बाबा ने कहा, पूर्वजन्म? हाँ, पूर्वजन्म। पूर्वजन्म एक सत्य है। समय आने पर मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म में ले जाऊंगा। योगी बाबा ने कहा। बगल में बैठा हुआ नौजवान साधक सच्चिदानंद बहुत ही तल्लीनता से दोनों की बातें सुन रहा था। देखो, ये जो शरीर है परमात्मा का दिया हुआ अचूक वरदान है मनुष्य को। किंतु परमात्मा के द्वारा प्राप्त मिले इस वरदान के बावजूद भी मनुष्य न जाने परमात्मा से और क्या क्या अपेक्षाएं रखता है। शास्त्रों में एक बात कही गई है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तुम्हें तुम्हारा यह शरीर मिला हुआ है ताकि तुम इस शरीर को माध्यम बनाकर परमात्मा हो जाओ। और क्या कहूँ, मनुष्य शरीर छोड़कर किसी और शरीर में ये संभावना नहीं। योगी बाबा ने कहा, किंतु हे महात्मन, मैं इस शरीर से उस परमात्मा को कैसे जानूं? उस व्यक्ति ने पूछा। साधना, ध्यान, भगवत भक्ति के द्वारा आत्म तत्व, परमात्मा तत्व को जाना जा सकता है। इसके लिए गुरु कृपा भी आवश्यक है। ऐसा कहकर योगी बाबा अभेदानंद ने अपने हाथ के अंगूठे को उसके सिर के ऊपर चोटी पर थोड़ा स्पर्श करा दिया। वह व्यक्ति ध्यान में चला गया। ध्यानावस्था में उसे योगी बाबा की आवाज सुनाई दी। तुम क्या देख रहे हो? योगी बाबा ने पूछा। सुनहला और दिव्य प्रकाश भगवान, उसने मन ही मन दोहराया। अपना ध्यान और प्रगाढ़ करो, योगी बाबा ने कहा। योगी बाबा, आप मेरे शरीर में? वह व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र पर प्रकाश पुंज के अंदर योगी बाबा अभेदानंद का चेहरा देखकर चौंक गया। योगी किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और उचित निर्देशन कर सकते हैं अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, चाहे वे शरीर में हो या ना हो। योगी बाबा ने कहा, अच्छा, अपनी दृष्टि और सूक्ष्म करो और ध्यान लगाओ। क्या दिखाई देता है तुम्हें तुम्हारे शरीर में प्रकाश के अलावा? योगी बाबा ने कहा। वह व्यक्ति और गहरे ध्यानस्थ हो गया, अपने शरीर की यात्रा करने लगा। बाबा, बाबा खुशी से चहक कर मन ही मन बोल उठा, मुझे अपने शरीर में अनगिनत ऊर्जा के चक्र नजर आ रहे हैं, सर से पांव तक। ठीक है, अब प्रमुख रूप से शक्तिशाली ऊर्जा के कितने चक्र तुम्हें दिखाई देते हैं, इसकी खोज करो। बाबा, मेरी सारी चेतना सिमटकर सर के ऊपरी भाग पर चली जा रही है। पूरी तरह बाबा को पुकार भी नहीं पाया और अपनी चेतना में डूब गया था वह। सच्चिदानंद, यह समाधिस्थ हो चुका है, लाओ इसे यहाँ लिटा दो। योगी बाबा ने नौजवान साधक को संबोधित करते हुए कहा। जी गुरुवर, कहकर उस व्यक्ति को सच्चिदानंद ने बाबा के आसन पर बाबा के बगल में लिटा दिया। वह व्यक्ति समाधि से जाग चुका था, लेकिन योगी बाबा अभी भी ध्यानस्थ थे। नौजवान सच्चिदानंद का कोई पता नहीं था। वह व्यक्ति अद्भुत खुमारी से भरा हुआ था। एक अतृप्तदायक एहसास उसके रोम रोम में मौजूद था। वह कभी तो योगी बाबा के चेहरे को निहारता तो कभी उसका मन चकित सा उस एहसास के बारे में सोचता। तभी योगी बाबा की आवाज गूंजी उसके कानों में, जाग गए? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसका जी बोलने को नहीं कर रहा था। मौन में वह अद्भुत शांति महसूस कर रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने योगी बाबा से पूछा, बाबा, यह क्या था और इसके पहले ऐसा एहसास जीवन में कभी क्यों नहीं हुआ? तुम इस जीवन में कभी अपने भीतर उतरे ही नहीं तो कैसे एहसास होता? मैं तो
कारण मात्र हूं जो कि माध्यम बन गया तुम्हें भीतर ले जाने को। यद्यपि यह तुम्हारे ही पूर्व जन्मों के संचित साधनाओं का फल है जो तुम यह एहसास कर सके। योगी बाबा ने कहा। अपने भीतर उतरना ये कैसे होता है बाबा? उस व्यक्ति ने पूछा। अभी तुम जिस आनंद में गोते खा रहे हो यह भीतर का आनंद ही है, बाबा ने उत्तर दिया। देखो, भौतिक जगत में तुम जीवित हो, तुम गति करते हो, तुम्हारे भीतर संवेदनाएं उठती हैं, तुम सुख दुख महसूस करते हो, तुम अपने जीवित होने का प्रमाण देते हो। कभी कोशिश की तुमने ये पता करने की कि ये सब कैसे संचालित होता है? योगी बाबा ने कहा। नहीं, किंतु कभी कभी मेरे मन में ये प्रश्न अवश्य आते हैं, उसने उत्तर दिया। तुम जीवित कैसे हो? योगी बाबा ने पूछा। भोजन जल वायु से, उसने उत्तर दिया। वाह, तब तो किसी मुर्दे के मुंह में भोजन जल दे दिया जाए और किसी युक्ति से उसके अंदर हवा भरने लगा जाए तो वह जीवित हो जाएगा? योगी अभेदानंद ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे उत्तर देते नहीं बना। योगी बाबा बोलने लगे। देखो, हमारा शरीर जीवित है, परमात्मा की शक्ति से आत्मा रूप में वही परमात्मा हमारे भीतर विराज कर हमें जीवित रखे हुए है और मन के माध्यम से वह संचालित करता है हमें। हमारा मन हमेशा बाहर की ओर दौड़ता है क्योंकि यह इसका स्वभाव है। हमारा मन वहीं जाता है जहां हमारा अनुभव है। तुमने अपने जिंदगी में जो अनुभव नहीं किए या देखे हों वहां यह मन कभी नहीं पहुंच पाता। हम बाहर के लोग से जुड़े हुए हैं अपने पांचों इंद्रियों के माध्यम से। इन पांचों इंद्रियों की 5 तंत्राएं हैं जिसे यह मन बहुत कस के पकड़ता है। इन 5 तन्मात्राओं का संबंध 5 इंद्रियों के अलावा 5 तत्वों से भी है। अनुभव और भी होते हैं जो इंद्रिय से परे हैं, जैसे जीवन में प्रेम। तो इन इंद्रियों से तुम ईश्वर को नहीं पकड़ पाओगे। अगर ईश्वर को पकड़ना है तो हृदय में उसके प्रति प्रेम पैदा हो, तभी कुछ कुछ वह अनुभव में आता है। मन की शक्ति अद्भुत है क्योंकि उसके पीछे परमात्मा की शक्ति है। भीतर उतरने के लिए इसी मन का सहारा लिया जाता है। देखो, तुम्हारा मन इन्हीं 5 इंद्रियों के अनुभवगत तथ्यों में तुम्हें भटकाए हुए रखता है। तुम आंख बंद करते हो और तुम्हारा मन देखने का दृश्य उत्पन्न कर देता है। यह मन संपूर्ण शरीर के भीतर विचरण करता है और अंततः अपने स्रोत परमात्मा तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही यह उसी में विलीन हो जाता है। गूढ़ ज्ञान की वर्षा हो रही थी। इसी बीच नौजवान साधक सच्चिदानंद का प्रवेश गुफा में हुआ और सच्चिदानंद को योगी बाबा ने निर्देश देते हुए कहा, इस व्यक्ति को ले जाओ और साधना के लिए तैयार करो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा और आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।